नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। टीवी 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में माफियाओं की गुंडागर्दी पर। लगातार ऐसे कई प्रकरण पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं जिससे लगता है कि रेत माफियाओं ने अपना गुंडा राज छत्तीसगढ़ में कायम कर लिया है। केवल एक दो जिलों की ये बात नहीं, जहां जहां रेत घाट है वहां पर एक तरीके से इन रेत माफियाओं का राज चलता है। ऐसे ही दो प्रकरणों की आज हम बात करेंगे जिससे पता चलता है कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं। आप स्क्रीन पर सीधे देखेंगे दो बड़ी घटनाएं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई राजनांदगांव और गरियाबंद की, जहां पर रेत माफियाओं ने बेखौफ किस तरीके से अपने गुंडागर्दी का नंगा नाच किया वो आप देख सकते हैं। पहली घटना राजनांदगांव की, जहां पर मोहड़ा गांव में रेत माफियाओं ने अपनी गुंडागर्दी करते हुए ग्रामीणों पर सीधे गोली चला दी और ये गोली 4 लोगों को घायल कर गई। वो तो अच्छा हुआ कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन गोली चलाई इसी नियत से गई थी कि किसी की जान ले ली जाए। तो ये एक बड़ी घटना राजनांदगांव जिले में गांव के लोगों ने जब रेत माफियाओं को रोकना चाहा, उनका विरोध करना चाहा, तो सीधे गोली चलाकर उन्होंने अपनी धमक दिखाने की कोशिश की। तो पहली घटना राजनांदगांव की, जहां पर रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, किस कदर वो कानून व्यवस्था से नहीं डरते, ये समझ में आता है जब उन्होंने फायरिंग की। दूसरी घटना गरियाबंद की है, जहां पर रेत और खनन माफियाओं को रोकने की कोशिश में जब पत्रकार सच्चाई उजागर करने पहुंचते हैं तो उन्हें जान से मारने की कोशिश की जाती है और ये सब ऑन कैमरे रिकॉर्ड होता है। इसका विरोध पत्रकार जन कर रहे हैं, लेकिन ये घटना बताती है कि पत्रकारों के लिए किस तरीके से खतरे की घंटी बन रहे हैं ये रेत माफिया। और ये रेत माफियाओं के मन में जरा भी कानून का डर नहीं है और इसीलिए ये दोनों घटनाएं हुई है। एक एक करके इन दोनों घटनाओं पर जाएंगे। सबसे पहले हम राजनांदगांव के से जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर स्थित मोहड़ा गांव की बात आपको बताते हैं, जहां पर ग्रामीण इस बात से त्रस्त थे कि उनके गांव से लगे हुए रेत खान में लगातार रेत माफिया अपना जो है राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अवैध उत्खनन कर रहे हैं और अवैध उत्खनन की गाड़ियाँ रोज़ सुबह शाम निकल रही है। जब ग्रामीण इस बात के विरोध करने पहुँचे तो ना केवल इन ग्रामीणों को धमकाया गया बल्कि सीधे फायरिंग कर ली गई। दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर राजनांदगांव जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में रेत माफियाओं ने अपना गुंडा राज कायम कर लिया था। इस रेत खनन क्षेत्र में किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी और जब गाड़ियां निकलती थी तो उन्हें कोई रोके ना, इसलिए हथियारबंद लोग उसमें शामिल रहते थे और ये घटना हुई है राजनांदगांव की। तो ये थी राजनांदगांव की बात। अब रुख कर लेते हैं सीधे हम गरियाबंद का। गरियाबंद में तो रेत माफियाओं ने इस कदर अत्याचार दिखाने की कोशिश की, अपना अत्याचारी रूप दिखाने की कोशिश की, जिससे कि पता चलता है कि इन्हें कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, सारे पत्रकार धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और रेत माफियाओं को रोकने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन भी लगता है हाथ बंधे हुए हैं। गरियाबंद में हुआ क्या वो दृश्य आपको दिखाते हैं और एम्बियंस भी सुनाएंगे, जिससे कि पता चलता है कि किस तरीके से जान से मारने की कोशिश पत्रकारों को रेत माफियाओं ने की। हम अपने स्क्रीन में वो दृश्य दिखाते हैं जब इस पूरे रेत माफियाओं के गैर कानूनी हरकत की शूटिंग करने के लिए पत्रकार पहुंचे तो वहां पर हुआ क्या, देखिए। लाइव वाइव मत करना भाई। कहाँ जब्ती कर रहे हैं बताओ। काहे के लिए लाइव कर रहे हो? तो काहे के लिए छिना जब्ती कर रहे हैं काहे के बताओ। लिए लाइव कर रहे हैं जी, बताओ ना जी। क्यों नहीं करूँ बताओ। क्यों करोगे? क्यों नहीं करूँगा बताओ। लाइव मत करना भाई। क्यों लाइव मत करना, बंद करो उसको। मारा देख लाइव कर हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं। और गाड़ी वाड़ी को तोड़े हैं। लाइव
ये देखा आपने किस तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं रेत माफिया। और रेत माफियाओं ने पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करने की मांग की। जब रिकॉर्डिंग पत्रकारों ने बंद नहीं की तो रेत माफियाओं के गुर्गों ने पत्रकारों को मारने की कोशिश की। जिस तरीके से दृश्य सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि ये लोग अगर यहाँ पर रुकते तो उनकी जान पर बन आती। ऐसे में रेत माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए ये सभी चाहते हैं। प्रशासन से इस बात की गुहार लगाई गई, पत्रकारों ने धरना दिया, लेकिन रेत माफियाओं पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने कलेक्टर गरियाबंद से भी बातचीत की है। गरियाबंद कलेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। पत्रकार समूह द्वारा मांग किया गया है और मांग पत्र भी दिया गया है। इसमें जो जहां से रेत निकलता है वहां के परिवहन को अवरुद्ध किया जाए, तो उसके संबंध में इन्होंने जो सुझाव दिया है उसके तहत वहां पर हम लोग बैरियर लगा के उसको रोकेंगे ताकि कोई भी अवैध उत्खनन संबंधी कोई भी गाड़ियां नहीं आ पाएगी। दूसरा, उन्होंने माइनिंग अफसर के खिलाफ कार्यवाही के लिए किया है। उनके संबंध में भी हम शासन को उसके कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। जिले में अभी तक तो इस टाइप की शिकायत नहीं है, लेकिन जितने भी हाईवा वगैरह से रेत की परिवहन होती है उस पर रोक लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास के लिए शासन के द्वारा ट्रैक्टर से रेत ले जाने का है, उस पर छूट रहेगी। तो रेत माफिया कहीं ना कहीं कुछ कानूनी जो लूप होल हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और अब दलील दी जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ट्रैक्टर से रेत ले जाने की अनुमति है, शायद इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जबकि स्वीकृत मकान जो हैं वो करीब 1 साल पहले बन चुके हैं और अब ऐसा निर्माण हो रहा होगा इसकी चांसेस कम है। लेकिन इस नियम का लाभ लेते हुए रेत माफिया रेत की अवैध परिवहन करने में संलिप्त रहते हैं। तो ये 2 मामले हमने आपको दिखाए। ये पहला मामला राजनांदगांव का, दूसरा मामला गरियाबंद का। और इन दोनों मामलों से पता चलता है कि किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। फिलहाल इस मामले में दोनों ही संवाददाताओं से हम संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कार्रवाई को रोकने के लिए क्या उन लोगों ने कोई रसूख का इस्तेमाल किया है। पहले आपको स्क्रीन पर दोनों ही क्षेत्रों के जो दृश्य हैं, घटनाएं हैं, वो दिखाएंगे। दोनों ही घटनाओं को पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद संवाददाताओं की ओर रुख करेंगे। तो ये देखिए आपके स्क्रीन में 2 घटनाएं जो रेत माफियाओं के द्वारा की गई। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता गरियाबंद के और राजनांदगांव के। तो राजनांदगांव से शैलेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे और गरियाबंद से रमेश सोनी हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों ही संवाददाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रेत माफियाओं का जो आतंक है वो किस कदर है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास चल रहे हैं। सबसे पहले गरियाबंद चलते हैं। पत्रकारों पर हमला हुआ है, रमेश जी क्या हुआ इसके बाद? जिन लोगों ने ये कोशिश की उनकी धरपकड़ हुई है कि नहीं, और उन लोगों के हौसले इतने कैसे बढ़ गए कि पत्रकारों पर जानलेवा हमले करने पर वो उतारू हो गए? जी मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा ये गरियाबंद जिले के राजीव क्षेत्र के पिताईबंद रेत खदान का मामला है, जहां अवैध रेत खनन की कवरेज करने हमारे गरियाबंद के साथी वहां पे पहुंचे हुए थे। कवरेज के दौरान उनका जो मोबाइल है, आईडी है और गाड़ी वाड़ी सब तोड़ फोड़ करके इनको मारपीट किया गया। ये जान बचाने के लिए खेत के सहारे ये अपने जान बचा के वहां छुपे थे और साथ में माफियों के गुर्दे जो रेत खदान के माफिया, उनके गुर्गों ने इन पे फायरिंग भी की है, हवाई फायरिंग। तो इस डर से शासन प्रशासन से मदद मांगने के लिए ये दौड़ते दौड़ते अपना लाइव वीडियो भी बना के सोशल मीडिया में डाले, जिसपे पूरे वहां पे तुरंत वायरल हुआ। उसके बाद वहां पे एसडीएम साहब पहुंचे और उनको सुरक्षित वहां से ले आए और उसके बाद कुछ ही घंटे के बाद
यहाँ के जो एडिशनल एसपी साहब हैं वो भी वहां पहुंचे और इनकी गिरफ्तारी करने के लिए शाम रात तक इनके 4 बंदों को, रेत माफियाओं के 4 बंदों को यहाँ गिरफ्तार करके लाया गया। और फिर उसके बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, जब कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए हमारे पत्रकार साथी रोड में धरना दे के बैठे थे, बट इनकी मांग अभी पूरी नहीं हुए और ये कलेक्टर महोदय कलेक्टर महोदय का अल्टीमेट भी दिया गया है कि इनको अगर 7 दिन के अंदर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी मांग थी कि हमारे यहाँ के माइनिंग ऑफिसर जो पत्रकारों का फोन भी नहीं उठाते और समय पे पहुंचते नहीं हैं और सबको वो ब्लैक लिस्टेड करते जाते हैं। और आज तक माइनिंग विभाग में जो भी रेत खदान के माफियों के साथ कहीं ना कहीं माइनिंग अधिकारी का साठगांठ है, ये देखने वाली बात है। गरियाबंद जिले में खासकर माइनिंग अधिकारी को हटाने की मांग करें। अगर माइनिंग अधिकारी को नहीं हटाया जाता है 1 सप्ताह के अंदर, तो पूरे पत्रकार और प्रदेश के पत्रकार उग्र आंदोलन करेंगे और सड़क चक्का जाम करने की। ठीक है, ये माफिया केवल रेत का काम करते हैं या कुछ और खनन भी हो रहे हैं, दूसरे चीजों के भी खनन किए जा रहे हैं अवैध रूप से? जी बिल्कुल, अवैध रूप से यहाँ मुरम का भी खनन हो रहा है, पर यहाँ पे माइनिंग अधिकारी तो टाई अप होने के वजह से ये कुछ कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं करते। पत्रकार 1000 बार फोन लगाते हैं कि कहीं पे माइनिंग में जेसीबी के द्वारा खनन हो रहा है, लोडिंग हो रही है, हाइवा निकल रही है, फिर भी ये फोन उठाने के लिए तैयार नहीं रहते। इसकी भी शिकायत कलेक्टर महोदय से की गई है और 7 दिन का ये समय मांगे हैं कलेक्टर महोदय। अब क्या करते हैं ये देखने वाली बात है। जी मोहन जी, बिल्कुल ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और रेत माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, ये टीवी 24 की भी मुहिम रहेगी। हम चलते हैं अब राजनांदगांव, जहां पर घटना हुई कि ग्रामीणों पर गोली चलाई गई। हमारे साथ वहां से राजनांदगांव से शैलेश श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या पूरा वाकया हुआ, किस तरीके की ये घटना थी, उसके बाद क्या क्या हुआ है। श्रीवास्तव जी। राजनांदगांव मोहर ग्राम मोहर में काफी समय से रेत खनन का कार्य जारी किया गया था, जिसके चलते हुए ग्रामीणों ने रेत खनन करने वाले लोगों को घेराबंदी की, पुलिस के आके हस्तक्षेप किया, लेकिन पुलिस ने, गांव वालों ने पुलिस को रोक दिया और उसके दौरान ही रेत माफिया के द्वारा यहां पर गोली चलाई गई, जिससे ग्रामीणों में बहुत ज्यादा रोष व्यक्त हो गया। ये सब जानकारी प्राप्त होने के बाद में सभी अधिकारीगण वहां पर उपस्थित हो गए थे, जिससे लोगों को बीच बचाव करके रोका गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हुई है, ग्रामीण क्या चाह रहे हैं? जी, ग्रामीण से अभी तो कार्रवाई के तौर पर वहाँ 3-4 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। वहाँ के सरपंच और उपपंच को भी गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उनकी साठगांठ मानी जा रही है रेत माफिया के द्वारा। ठीक है, और ऐसे कई जगह पर केसेस होंगे, कई जगह रेत माफिया काम कर रहे होंगे, और कहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बन सकती है जो कि बाद में सामने आएंगी, लेकिन रेत माफिया वहाँ भी कायम है? जी, राजनांदगांव जिले के कई क्षेत्रों में रेत माफिया अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं और काफी समय से कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में जो राजनांदगांव मोहर ग्राम में जो हुआ है, इसके चलते आगे भी कार्रवाई होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल, चलिए आप नज़र बना के रखिए और हमारी कोशिश यही होगी कि रेत माफियाओं को बख्शा ना जाए। कानून व्यवस्था जो बनी हुई है उसे बिगाड़ने वाले यही लोग हैं, इन सबको जेल के शिक्षों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से उत्खनन करके ना केवल ये स्थानीय लोगों का नुकसान कर रहे हैं बल्कि सरकार को भी लंबा चूना लगा रहे हैं। और जैसे कि शिकायत मिल रही है कि वहाँ पर कुछ अधिकारी भी भ्रष्ट हैं और ऐसे लोगों से मिली भगत करके ये रेत माफियाओं का खेल चलता है, तो ऐसे लोगों को भी बख्शा ना जाए। फिलहाल इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने गोलियां चला दी, लोगों को मारने की कोशिश की, और इन दोनों मामलों में सख्त कार्रवाई की ज़रूरत बनी हुई है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जब सुशासन की बात होती है तो सुशासन की शुरुआत ऐसी जगहों से होनी चाहिए और सुशासन वहां पर लाकर दिखाया तब जाएगा जब रेत माफियाओं का आतंक खत्म होगा।